तरीका बदलो, गंजी में लिखवा के चलो, वैकेंसी दो, वोट लो। टी शर्ट में यार पहन के घूमो यार, चर्चा का विषय बनेगा, जस्ट चर्चा का विषय बनेगा, वैकेंसी आएगा। विश्वास नहीं होता तो उन गुरुजनों को बोलिए ये बात उठाने को कि जय हिंद, नमस्कार साथियों। अब इस शब्द बोलेंगे, सब रेलवे वैकेंसी पर होगा, कब आएगा नहीं आएगा क्या होगा, जितना भी भड़ास है सब निकल जाएगा। अगर लगेगा कि ये वीडियो सभी उन बड़े बड़े गुरुजनों तक शेयर करना चाहिए जिनके माइंड में जो है ये बात नहीं चल रहा कि वैकेंसी लाने का तरीका क्या, ठीक है। आपको फोटो भी दिखाएंगे कि एक लोग अपना हक के लिए पूरा जो है अपना हक के लिए जो कहां से कहां तक अपना आवाज को ले चल जाता है। हम करोड़ों में है फिर भी एक आवाज नहीं बन पाते हैं, ना कोई हमें दिखाने वाला होता। तो इसीलिए आज जितना भी शब्द बोलेंगे सब रेलवे पर होगा। नसीब नसीब से ज्यादा हमने नसीब से ज्यादा तुम पर भरोसा किया था, और नसीब से ज्यादा हमने तुम पर भरोसा किया था, फिर भी नसीब इतना नहीं बदला जितना कि तुम बदल गया। तो देखिए दोस्त, दुख का दरिया है, इंतजार का समंदर है। दुख का दरिया है, इंतजार का समंदर है, सबसे खौफनाक बेरोजगारी का मंजर है। तो चलिए हम जितना भी बोलेंगे, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, और यहीं से जो है हम लोग एक ऐसा जो जिससे कि एएलपी का जो आप लोग इतना लगन से आप तैयारी कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगा, अब वैकेंसी आएगा, और इंतजार करते करते आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वैकेंसी तो होगा लेकिन आपका एज कहीं ना कहीं आप खत्म हो गया होगा, किसी का शादी ब्याह लग गया होगा उसके कारण पढ़ाई ना हो पाता होगा, किसी का एज खत्म हो गया तो वैकेंसी फॉर्म नहीं भर पाएगा, तो किसी का बाल बच्चा हो गया तो बाल बच्चा पढ़ाने में वो खुद कमाने लग जाएगा। यानी वैकेंसी तो होगा लेकिन शब्द यूज हो जाता है, वैकेंसी तो होगा लेकिन आप उस जगह पर नहीं होंगे। तो उस समय जो दुख होगा बहुत ही कड़वा दुख होता है। सिंपल में अर्थ बता दें तो देखिए, अपने हक मांगने के लिए तरीका यही बदलें कि ट्विटर कैंपेन तो होगा ही होगा, ये बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अपने हक के लिए अपने जो टी शर्ट है उसमें लिखवा करके आपको चलना पड़ेगा, पढ़ने जाना होगा, रूम में आना होगा। जैसे आप लोग हर तरह से कोई भी एक आदमी कोई शिक्षक को देखिए तो वो अपना हक के लिए 10 लोग जा करके अपना वेतन बढ़वा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने हक को पूरा मजबूती से रखते हैं। तो उसी तरह से हम अपने हक को पूरा मजबूती से रखेंगे। और आप लोगों की क्या राय है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए, और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो वहां पर आप गलत शब्द लिखिए, नहीं कि ये तरीका गलत है। और आपकी क्या राय है आप लोग जरूर बताएं, और हो सकता है आपकी राय हमसे ज्यादा मजबूत हो तो वो तरीका को भी अपनाया जा सकता है, और नहीं तो आपको ऐसा लगता है नहीं ये राय अच्छा है, ये ऐसा हो सकता है अपने वैकेंसी के लिए, अपने हक के लिए, अपने जो बेरोजगारी के इस मुहिम को चला रहे हैं उसमें हो सकता है वैकेंसी आए और हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अपने जो है लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे, और एक जो सपना है उसे पूरा कर सकेंगे। ऐसे आखिर हम लोग का सपना बहुत बड़ा नहीं होता, एक छोटा ऐसा सपना को बहुत बड़ा लेकर के चलते हैं। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय रखिएगा, अच्छा है गलत है या आपका कौन सा तरीका है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर। आप बेहतर तैयारी अगर एएलपी का तैयारी कर रहा है, या बिहार एसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, या फिर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है, या आप एसएससी बैंकिंग कुछ चीज का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये देखिए किरण पब्लिकेशन का आपका देखिए आरआरबी एलपी स्टेज 1 2 एकदम पूरा एकदम गर्दा उड़े ले। और यहाँ से देखिएगा तो मैथ नहीं, आपको एसएससी बैंकिंग किसी भी क्षेत्र का लड़का पूछेगा रेलवे से तो इसको जो पढ़ लिया है आराम से एकदम सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आप सामान्य ज्ञान देखिएगा तो सामान्य ज्ञान, रेलवे सामान्य ज्ञान आपको किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। ये देखिए भारत का भूगोल मानचित्र पर आधारित है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा तो बहुत मजा आएगा, एक बार पढ़ के देखिए। तो चलिए आज हम देखेंगे, आज अहिंसात्मक दिवस यानी कि आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। तो हम क्यों नहीं, आपको ये फोटो दिख रहा होगा कि एक आदमी अपने टी शर्ट पर लिखवा के अपना हक मांगने के लिए पूरा क्षेत्र को हिला देता है, पूरा राज्य में चर्चा का विषय बन जाता है। तो हम तो करोड़ों में हैं, तो हम आखिर कब तक जो है चर्चा का विषय बनेंगे, कब तक नहीं बन पाएंगे। सारा चीज पर चर्चा करेंगे और आप लोग को विशेष सपोर्ट की जरूरत है। अगर वीडियो लगेगा नहीं, ये शेयर करना जरूरी है क्योंकि ये हम लोगों की हक की बात है। क्योंकि देखिएगा जहां छोटे छोटे वैकेंसी है वहां पर जहां जहां 400 500 1000 2000 10,000 वैकेंसी है
वहां सबका कैलेंडर जारी हो गया, तो कहीं का जो है आपका सालों साल आपका रेगुलर तरह से आपका वैकेंसी दे रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ लाखों वैकेंसी है वहाँ उसका कोई अता पता नहीं कब वैकेंसी आएगा नहीं आएगा। तो क्यों नहीं हम इस पर चर्चा करते हैं, हम बार बार जो है ट्विटर कैंपेन करते हैं, क्या इस पर कोई सरकार का असर पड़ता है? 1% भी नहीं पड़ता है। हम लोग ट्विटर कैंपेन में ट्रेंडिंग पर लेके जाते हैं, टॉप 10 तक जो है ना, कभी कभी रेलवे वैकेंसी दो वैकेंसी दो, टॉप 10 में ट्रेंडिंग रहता है, 24 घंटा 48 घंटा लगातार रहता। क्या उस पर कोई असर पड़ा? 5 साल से हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये भी देखिए महात्मा गांधी के आधार पर कर रहे हैं, अहिंसात्मक तरीका से अपना रूम में बैठ के। लेकिन जो आज हम तरीका बता रहे हैं वो भी अहिंसात्मक तरीका से होगा, और लोग देखेगा कि देश में बेरोजगारी इस कदर है कि लोग युवा जो है जिस तरह से युवा को दबाया जा रहा है उस पर विशेष चर्चा होना बहुत जरूरी है। अब ये लोग जो है अब नहीं मानेगा, वैकेंसी लेके रहेगा, अपने से छीन के रहेगा, और ये हमारा अधिकार है कि वैकेंसी जो है छीन कर रहेंगे। तो चलिए दोस्त, अभी देखिए चुनाव नजदीक है, हम इस इंतजार में है कि चुनाव है तो वोट वैकेंसी देगा, चुनाव है वैकेंसी देगा, लेकिन कोई अता पता नहीं है। ऊपर से आपको जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लगा दिया है, ठीक है। तो इस चीज पर जो है अब दूसरा ये भी खा जाएगा वैकेंसी, क्योंकि आपका कॉमन टेस्ट दीजिएगा तो साल भर के बाद चुनाव के बाद जो है वैकेंसी आपका कॉमन टेस्ट का आपका शेड्यूल जारी होगा, उसके बाद एग्जाम लेगा ग्रेजुएशन स्तर, इंटर स्तर, 10th स्तर पर, तो कहीं ना कहीं 1.5-2 साल उसमें लग जाएगा, फिर वैकेंसी आएगा तो सोचिए कितना लेट होगा। तो यहाँ पर दोस्त हम लोग को छीनना पड़ेगा। 2015 से इस पर चर्चा कर रहा है कॉमन टेस्ट के पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तो इस पर नहीं आया तो एक बार और नहीं होना चाहिए इस पर, ठीक है। तो वैकेंसी दो, देखिए हम लोग का यही नारा होगा। और टी शर्ट में देखिएगा, हाँ आप फोटो देखिएगा तो एक आदमी जो अपना हक मांगने के लिए देखिएगा पूरा टी शर्ट में आगे पीछे लिख के अपना हक मांग रहा। तो हम सोचिए दोस्त कि रेलवे में कितना विद्यार्थी हैं, 1,40,00,000 1,35,00,000 वैकेंसी जो फॉर्म भरते हैं। तो सोचिए इतना तो विद्यार्थी है केवल जो वोट देता है, क्योंकि 18 साल प्लस है तभी तो फॉर्म भर रहा है ना। तो 1,35,00,000 40,00,000 फॉर्म भर रहा है, सोचिए इतना विद्यार्थी है। उसका परिवार मम्मी पापा होगा, भाई बहन होगा जो कि वोट देता होगा। तो एक विद्यार्थी पर एवरेज मानिएगा तो 5 गो परिवार है, 5 लोग होंगे एक परिवार में, एक विद्यार्थी पर 5 लोग होगा। अगर मान के चलिए एवरेज, बहुत सारे लोग तो नहीं भरता फॉर्म, तो अगर मान के चलिए 1,50,00,000 है, यानी कि अगर एवरेज मानते हैं कि 5 ही लोग होगा उसके घर में एक विद्यार्थी पर, तो करेंगे तो 5 जो है 7.5 करोड़ वैकेंसी, 7.5 करोड़ जो है वोटिंग होगा। तो सोचिए एक आदमी जब अपने हक के लिए पूरा देश से लड़ सकता है, हम लोग तो 7 करोड़ 7.5 करोड़ है, पूरा माहौल बदल देंगे। कुछ नहीं करना, आज अहिंसात्मक दिवस है, आप लोग को शपथ लेना होगा और टी शर्ट में आप लोग को लिखवाना होगा वैकेंसी दो वोट लो, जो इच्छा करे लिखवाओ, लेकिन अपना हक के लिए लड़ो। नहीं तो ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा दोस्त। इतना बार किए हैं आप लोग को तो पूरा आप तो निराशा हो गया, आप तो हो कितना लोग तो ट्वीट करना छोड़ दिया, ट्वीट करना कितना बार तो आप नहीं करते हैं, क्यों? गुस्सा से। हाँ, कुछ नहीं असर पड़ता है, क्या करें? देखो इरादा वही रखना चाहिए, तरीका बदलो। गुरु जी का ही नारा है, गुरु जी ही सिखाता। तो सर कुछ करो, पढ़ने का तरीका बदलो, कुछ बदलो, फोकस एक ही जगह रखो। तो हमारा फोकस होगा वैकेंसी दो, लेकिन तरीका बदलो। ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं हो रहा, ट्विटर कैंपेनिंग होगा लेकिन तरीका। ठीक है, मेरा ट्यूशन में था, इस पर चर्चा क्यों नहीं था? सिर्फ आप तैयारी करते जाइए। जिस गुरु जी पास आप तैयारी करने जाते हैं ना, लगातार जो 18 में जो अभी वैकेंसी नहीं भरा होगा रेलवे का, एलपी का, जेई का, टेक्नीशियन का, सोचिए 5 साल से भी पढ़ने जा रहा होगा, उसका मास्टर जरूर करता होगा। अरे तू 5 साल से यहीं पर बैठा कौन होलो ना, तो कौन सी पढ़ा है तू, कौन सी पढ़ा है तू? तो गुरु क्या बोलेगा? अरे जिसका हम तैयारी कर रहे हैं चलवा क्या बोलेगा? लास्ट शर्म से करते तो बोलता ना, लेकिन उसका मन में हल चल रहा था ये ससुरा है, जब वैकेंसी नहीं आया तो हम फॉर्म भरेंगे नहीं, तो हमारा परीक्षा होगा नहीं, तो हम कैसे जाएंगे आपका कोचिंग से? आप तो दोनों तरफ से डांट खाते हैं। घर में जो बात बोलेगा सो अलग, पड़ोसिया जो बोलेगा अलग, परिवारजन जो बोलेगा अलग, बाप बोलेगा कब तक तुम जिम्मेदार बनेगा, शादी ब्याह तुम्हारा कर देंगे, सीधा बात। तो कहां से होगा? इतना दिन पढ़ाई कर रहे हैं चुपचाप बैठ करके। देखिए दोस्त, हम इतने कहेंगे कि खुद से थोड़ा सा समय निकालिए और इस पर अपने हक को मांगने के लिए जरूर प्रयास कीजिए, क्योंकि हक जो है ना भीख में नहीं मिलता, आपको मांगना ही पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा। जिस किसी भी अधिकार से आपको लेना है उस तरह से लीजिए। हम तो सीधा देखिए, ये हमारा विचार है,
लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा भी जो है एएलपी का वैकेंसी जो है फॉर्म भरे थे, कैंसिल कर दिया, तो कैसे, क्यों नहीं अपना हक मांगे? सोचिए ना, जीडीसी फॉर्म भरे थे एएलपी में, तो सोचिए आपका आज तक जीडीसी में कोई आपका, आप आज ज्वाइन किया, आपका सारा चीज हो गया, जो जो क्वालिफिकेशन मांगता है आप दे दीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं। जीडीसी में कोई मतलब कि आपका ये टाइम टेबल नहीं मानता था कि 2 साल 3 साल होना चाहिए आपका जॉब, ठीक है, रेगुलर जॉब। अब 3 साल क्या हुआ, 2 साल 3 साल लगा दिया। तो ये सब गलत बात है, जो भी चल रहा है रेगुलर उस तरह से चलना चाहिए, और अधिकार को मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता। और यही एक उपाय है कि टीशर्ट में लिख के चलिए, चर्चा का विषय बनिएगा, अब लिख के चलिए, एकदम दबाव के साथ बोलिए कि जो वैकेंसी देगा उसको वोट देंगे, सीधा बात, खत्म कहानी। तो अगर लगे कि नहीं, ऐसा इस पर चर्चा होने का बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी, बहुत सारा, हम लोग खुद एक बार मत, जो जिसका आईटीआई जो है 2018 में कंप्लीट हुआ होगा, सोचिए उस पर क्या बीत रहा होगा, एएलपी एएलपी रट्टा मार रहा है, जब देख रहे हैं। आज तो 4 साल से हम ही तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए, सर एएलपी का बेच दीजिए, अरे क्या बेच देंगे यार, बेच ले लेकर तो थक गया मास्टर, तो इस पर बेच बेच के थक गया, क्या कीजिएगा। ट्विटर कैंपेन किए भाई, कोर्स बिक रहा था, क्या कीजिएगा यार। थोड़ा सा इस पर हक बोलिए, गुरुजनों को बोलिए, इस पर शेयर कीजिए। हमें तो ज्यादा नहीं आता, लेकिन हमें इतना आता है कि हक मांगने का तरीका जो है बदल सकते हैं। और यही आज अहिंसात्मक दिवस है, आज हमारे गुरु आज हमारे राष्ट्रपिता का जो है जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को, और आज से ही इस पर हक मांगना शुरुआत करना चाहिए। और ये अहिंसात्मक, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पूछिए जी हम क्या करें, हम तो बेरोजगार है, लिख के चल रहा, ना वैकेंसी दे रहा, ना वोट देंगे, सीधा बात, जो वैकेंसी देगा उसको वोट देंगे। डर, वैकेंसी तभी देगा जब डर एक बैठेगा कि कहाँ जा रहा, चर्चा का विषय बनना होगा। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, इस पर कोई चैनल वाला नहीं बात करता कि किस तरह से इस पर निपटा जाए, तो इस पर डर बैठाना बहुत जरूरी है, इसको इस तरह से लेना होगा, ठीक है। अपना गंजी में छपवाइए कि वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं, अब वैकेंसी देगा तो उसी समय एक और हक मांगना होगा, कैलेंडर जारी करो कि कब वैकेंसी आएगा, कब परीक्षा का वैकेंसी दे देगा, सूत्र रहेगा 10 साल में वैकेंसी के बाद कंप्लीट कराएगा, क्या फायदा है ऐसा। बिहार एसएससी की तरह हो जाएगा, 14 वाला वैकेंसी 23 में क्लियर करेगा, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं ना। तो चलिए, हमारा देखिए ये मानना, इस तरह से चलेंगे, क्योंकि ट्विटर कैंपेन कर करके आप तो लोग तो थक गए, इसका उपाय नहीं। और ठीक है, तो देखिए दोस्त, ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह से चलेंगे तो दूसरा उपाय हो सकता है कि वैकेंसी आ सकता है, ठीक है। तो अगर लगेगा कि हाँ इस चीज को, वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, तो आप लोग जरूर शेयर करें उन बड़े बड़े गुरुजनों तक, ताकि जो उस बात को उठा सके कि ना इस तरह से भी हो सकता है। आपको तो फोटो में दिखा भी दिए हैं कि एक इंसान, 2 इंसान, 5 इंसान मिल करके पूरा देश में छपवा के चल रहा है, बैनर बना के चल रहा है, कहीं टांग रहा है बैनर, क्यों? अपना हक के लिए, अपने लिए। तो आप जब अपने आप को नहीं खड़ा कर पाइएगा, आप दूसरे को कहां से खड़ा रखिएगा? जब आपका ही पैर नहीं रहेगा, आप दूसरा को कैसे खड़ा रखिएगा? तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप खुद स्टेबल नहीं है, आप दूसरा के बारे में कहां सोचेगा? तो पहले खुद वैकेंसी लीजिए, खुद जॉब लीजिए, फिर दूसरा के बारे में सोचिए। तो इसीलिए जो वैकेंसी होगा उसी को वोट देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।